जज साहब, आपने काली माँ के भक्तों की गवाही सुनी। दयानंद पाठक ने उन सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया था। लेकिन अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो एक और इंसान है जिसने ये सारी बातें सुनी और देखी। अविराज माथुर। आपके लिए वफादार थे हम, बस उसी का लिहाज करके चुप रहते थे। लेकिन आपने हमारी बेटी पे बंदूक तान के मुसीबत को अपने सर चढ़ा लिया है भैया जी। हमने आपको बड़ा भाई समझा था। अरे आपको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थे हम। ये मतलब, और आपने क्या किया? हमारी बेटी पे बंदूक तानी। वहाँ पाप तो आपने किया है भैया जी। अभी गोली चल जाएगा, भेजा फट जाएगा। शांत हो जाओ। 1 मिनट, खुद दिखाना चाहते हैं। गोली चलाने से पहले एक बार ये वीडियो देख लो फिर। अरे ये क्या हो गया? देखते देखते गजब हो गया है। पहले तो सिर्फ बिंदी हमारे कब्जे में थी, अब तो कजली बिंदी दोनों हमारे पास। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है यार। तुम देख लो, आराम से ऐसा चले फिर काम पे लगे। उठ। चिपलाओगे या नहीं, या तुम्हारे परिवार को निपटा दें? चले चिप लेने। चलो विराज, परीक्षा की घड़ी आ गई। कब से झूठ बोलते आ रहे थे मुझसे कि तुम हमारे वफादार हो। आज मौका मिला है तुमको हमारी वफादारी साबित करने के। जाओ, चिप लेकर आ जाओ। और अच्छा भी नहीं करना अपनी बेटी और अपनी बीवी के सामने। उनको लगना चाहिए कि ये सब तुम्हारा बिछाया हुआ जाल है हमें बचाने के लिए। आज मौका है अविराज। नायक नहीं, दयानंद पाठक से भी बड़े खलनायक बन जाओगे तुम। भैया जी, हम चिप लाके दे देंगे, लेकिन काजल और बिंदी को कुछ नहीं होना चाहिए। कभी कभी बहुत ज्यादा मांगते हो तुम। मुझे काम करता है, तुम चिपला कर दो, खुद जेल चले जाओ। बिंदी और काजल को हम कुछ नहीं होने देंगे। बोलो ठीक है? ठीक भैया जी। शाबाश। शाबाश सीधे, आखिरकार तू माँ बेटे को हमारे पास ले ही आया।
तुम जैसा घटिया इंसान कभी नहीं बदल सकता। पहले भी गलत इंसान का साथ दिया था और आज भी वही किया। बिंदी, हमें वो चिप दे दो। मैं नहीं दूंगी। आपने तो कहा था कि वो चिप पुलिस को देना है। और बिंदी, हम ही कह रहे हैं कि हमें वो चिप दे दो। बिंदी, इसने वो सब तेरा मन बहलाने और तुझे धोखा देने के लिए कहा था। ये कभी नहीं बदल सकता। ये किसी के भरोसे के लायक नहीं है। बिंदी, हमें वो चिप दो। मैं नहीं दूंगी। कह रहे हैं हमें चिप दो। अरे जल्दी करो अभिराज, बहुत हो गया है परिवार मिलन सम्मेलन। चिप छीन लो और आ जाओ वापस जल्दी। दयानंद पाठक, अगर मेरी बेटी को छूने की भी कोशिश की ना तो मार डालूंगी मैं तुझे। जब अपने बच्चे पर खतरे का कतरा भी मंडराता है ना तो माँ को काली माँ बनने में देर नहीं लगती। काली माँ ने रक्त बीज असुर का क्या हाल किया था ये तो तू जानता है ना। कितना डायलॉग बाजी करती हो रे तुम। कल से डर जाएंगे हम, हैं? दयानंद पाठक नाम है, किसी के बाप से नहीं डरते। तुम जो कमजोर सी माँ हो, चुपचाप चिप दे दो उसे। और भगवान का भरोसा मत करना, वो बचाने नहीं आएंगे, हम ही हैं यहाँ पे। चलो चिप दो उसको। अविनाश चिप लो ना यार। बिंदी, चिप दो। मैं नहीं दूंगी। हम कह रहे हैं हमें चिप दे दो। मैं नहीं दूंगी। योर ऑनर, जैसा आपने देखा, तमाम गवाहों के बयान से ये साफ है कि असली गुनहगार दयानंद पाठक है। इन गवाहों के अलावा हम कोर्ट में सबूत के तौर पर वीडियो भी जमा करा चुके। माय लॉर्ड, उस वीडियो की जांच अब तक जारी है। आप उसे पुख्ता सबूत ना समझे। हमारी तरफ से वो पुख्ता सबूत ही है। उस वीडियो को देखने के बाद सारा का सारा सच सामने आ जाएगा कि दयानंद पाठक ने अपनी पत्नी पल्लवी पाठक का खून किया। और तो और उन्होंने काजल चतुर्वेदी को उस खून के झूठे इल्जाम में फंसाया भी। साहब, यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ बोलना चाहेंगे हम। बोलिए। हमें ताज्जुब हो रहा है कि इस न्याय के मंदिर को इन लोगों ने मजाक की जगह बना के रखी हुई है। जो बात 10 साल पहले साबित हो गई थी, इसे दोबारा खोलने का अर्थ क्या है? और हम किसके कहने पर ये कर रहे हैं, ये भी सोचिए आप। ये जो औरत है ना जज साहब, इन महिला को पैरोल मिला था। पता है इन्होंने क्या किया? भाग गई थी। मैं भागी नहीं थी, तूने मेरा अपहरण किया था ताकि मेरी पैरोल रद्द हो जाए, मैं वापस जेल चली जाऊं। हमारे भैयाजी इस शहर के नामी और इज्जतदार आदमी है, और ये सब लोग मिलकर हमारे देवता ऐसे भैयाजी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे भैयाजी बेकसूर है। आप बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। आप बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। आप बेकसूर है। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट में शांति बनाए रखिए। शांत शांत। जज साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि कैसे इस राक्षस ने अपनी पत्नी का खून किया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ठीक है, बताइए। जज साहब, उस दिन जब मैं पल्लवी दीदी के कमरे में गई थी तो मैंने देखा। और जाना बहुत ही था। पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी, क्या हुआ? जो मिठाई का डब्बा मैं माही के पैदा होने की खुशी में लेके आई थी, इसमें इस दयानंद पाठक ने जहर मिला दिया था।
और वही जहर वाली मिठाई पल्लवी दीदी को खिला दी और उन्हें मार डाला। जिस चिप में दयानंद पाठक के खिलाफ सबूत था वो आग में गिर गई जज। मैं पल्लवी दीदी को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी जज। अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ जज, मैंने पल्लवी दीदी को खून नहीं किया। इस पर विश्वास कीजिए। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। हम इससे ज्यादा सुन नहीं पाएंगे। इस औरत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारा पूरा परिवार तोड़ दिया है। छोटा सा बच्चा है मेरा, ये खड़ा हो। माई, माँ बेटा, इसके सर से माँ का साया छीन लिया इस औरत ने। और आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रही है ये। मेरे पास जो कुछ है सब कुछ छीन रही है। क्या करूं मैं, आप बताइए। लाचार महसूस कर रहा हूं मैं। तुझे क्या चाहिए काजल चतुर्वेदी, बताओ। जो हमारे पास है सब दे देंगे आपको। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, धन दौलत जो चाहिए ले लीजिए, परंतु हमें शांति से रहने दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए। इतनी विनती है आपसे। हम बस इतना नहीं चाहते कि बिन माँ के बेटे के सर से पाप का साया भी चला जाए। जब साहब प्रार्थना है आपसे। तेरे कारण मेरी बेटी जेल में पैदा हुई। एक ऐसे हालात में बड़ी हुई जहां उसने आम बचपन देखा ही नहीं। जज साहब, आपने काली मां के भक्तों की गवाही सुनी। दयानंद पाठक ने उन सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया था। लेकिन अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो एक और इंसान है जिसने ये सारी बातें सुनी और देखी। अविराज माथुर। दयानंद पाठक का वफादार। उसने वो सारी बातें सुनी थी जज। आप चाहे तो उससे पूछ सकते। मिस्टर अविराज, आप कटघरे में आकर हमें सब कुछ सच सच बताइए। आइए। भैया जी, भैया जी क्या हुआ? भैया जी क्या हुआ? कोई डॉक्टर है? जी मैं हूँ। जल्दी हट जाइए बेटा, बेटा हट जाओ।